अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था कि हम जो है यहाँ पे सर्चिंग कर पा रहे हैं किसके थ्रू, सिर्फ नाम के थ्रू। तो अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप तो ये जहाँ पर हमने ये फॉर्म बनाया सर्चिंग के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम इनपुट टाइप नेम ले रहे हैं, अब यहीं पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पर रेडियो बटन बनाना है। सर्च लिख देते हैं यहाँ पर, सर्च बाय, और सर्च बाय के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप, ये हमने बनाया है इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप हमने यहाँ पर दे दिया रेडियो, इसका नेम हमने दे दिया सर्च, क्या नाम दे दिया, सर्च, और उसके बाद इसकी वैल्यू दे दी। अब इसकी वैल्यू में हमने पास कर दिया नेम, क्या पास कर दिया, नेम पास कर दिया, और यहाँ पर आपको पता है कि अब मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, क्या लिख दिया, नेम। उसके बाद कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने कह दिया बाय सिटी करना है, तो यहाँ पे मैंने सिटी दे दिया, और वैल्यू में क्या पास कर दिया, सिटी पास कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दे दिया हम जो है वो एज के थ्रू भी सर्चिंग कर सके, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू में क्या पास कर दिया, एज पास कर दिया, और यहाँ पर आके मैंने BR का टैग यूज कर लिया। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं कि अभी रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ से मैं स्टूडेंट लिस्ट का पेज ओपन करता हूँ, तो ये सर्च बाय का ऑप्शन आ रहा है। मैं एट अ टाइम इसको या किसी एक को ही सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, किसी एक को ही। और मैंने क्या किया है, मैंने कौन सी रिक्वेस्ट पे काम किया है, गेट रिक्वेस्ट पे। तो अगर मैं यहाँ से सिटी पास करता हूँ, यहाँ से मैंने कोई वैल्यू पास करी, तो अब आप देखना यहाँ पे सर्च में सिटी भी मिल रही है। अब यहाँ पे सिटी मिल गया, अब यहाँ पे लगेगी इफ एल्स की कंडीशन कि भाई उसने अगर नेम लिखा है तो यहाँ पर नेम मिल रहा है, अगर उसने एज लिखा है तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रही है, सर्च में एज मिल रही है। अब इससे हम ये चेक कर लेंगे कि हमें कौन सी सर्चिंग करनी है, हमें सर्च बाय नेम करनी है, सर्च बाय सिटी करना है, या सर्च बाय एज करना है। तो यहाँ पर आके अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये चेक किया हुआ था नेम, आपके पास वो एट्रीब्यूट होता है यानी उसका नाम क्या है, और वैल्यू क्या होता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मैंने नेम में दिया नेम, नेम में मैंने या तो सिटी लिखा, तो मकसद उसका नाम हमने वेरिएबल का नाम जो गेट होके जा रहा है या पोस्ट होके जा रहा है उसका नाम हमने क्या दिया है, नेम दिया है, सिटी दिया है, ठीक है। और वैल्यू में वो चीज होती है जो उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने सिटी के टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया हैदराबाद, तो अब सिटी उसका नाम है और हैदराबाद उसकी वैल्यू है। तो इनपुट टाइप रेडियो बटन जो है उनमें हम क्यों वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमें ये बताना है कि हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, ताकि हमें ये पता चले कि हम उसके थ्रू इफ एल्स कंडीशन लगाकर ये चेक कर सके कि हमें कौन से वेरिएबल के थ्रू या कौन सी कंडीशन पे हमें सर्चिंग करनी है, सिटी पे करनी है। यहाँ पर जब भी आप फॉर्म हैंडलिंग करेंगे जो कि हमें करनी होती है, क्योंकि सारा डेटा जो है वो फॉर्म के थ्रू ट्रेवल करता है, तो फॉर्म हैंडलिंग जब करनी होती है तो हमें गेट और पोस्ट और नेम एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है इनपुट टाइप के अंदर। अगर हम नेम एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन से इनपुट टाइप की बात कर रहे हैं। चलो अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या चेक किया हुआ था, हमने ये चेक किया हुआ था कि हमें नेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक तो हमने ये चीज चेक की हुई थी, अगर हमें नेम मिल रहा था तो हम नेम के थ्रू सर्चिंग कर रहे थे। अब नेम तो गेट करना ही करना था, साथ के साथ हमें सर्च की वैल्यू भी गेट करनी है। अब क्या गेट करनी है, अब इस इफ के अंदर हम इफ लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर ये सेट होके मिल गया तो इसके बाद हम इसको कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप एक और चीज गेट कर लो। क्या गेट कर लो, वो सर्च के अंदर जो वैल्यू मिली है वो भी सर्च कर लो। तो गेट, और यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम वहां पे क्या दिया है, नेम में सर्च दिया है, तो हम यहाँ पे भी क्या देंगे, सर्च देंगे। अब यहाँ पर आके हमारी कंडीशन लगेगी इफ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आके मैंने लिखा कि अगर ये जो सर्च का वेरिएबल है ये बराबर बराबर हो जाता है किसके, अगर ये नेम के बराबर है, इसके बराबर है, तो यही क्यूरी चलानी है।
कौन सी क्यूरी चलानी है? नेम से सर्चिंग करनी है, ठीक है, ये लग गई। अब इसी के अंदर हमने लगाया एल्सिफ। हमने कहा कि अगर हमारे पास सर्च के वेरिएबल में आपको वैल्यू मिलती है सिटी, तो हमारी सर्चिंग सिटी की बेस से होगी। एल्सिफ में फिर हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारा ये डॉलर सर्च जो है वो बराबर हो जाता है किसके? एज के, तो फिर हमारे पास एज की बेसिस से क्यूरी जनरेट हो जाएगी। तो ये जो क्यूरी का वेरिएबल है ना, इसको अपडेट करते चले जाएंगे। यहाँ पर जाते हैं, अब यहाँ पर क्यूरी में क्या चेंज करेंगे? यहाँ पर आ जाएगा सिटी। अच्छा, वेरिएबल हमने नेम के नाम से बनाया हुआ तो उसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है जिसकी सर्चिंग करनी है वो किस में आ रही है? वो नेम के वेरिएबल में आ रही है। उसके बाद एज में आएंगे तो एज वाले में सिर्फ हमें क्या करना है? यहाँ पर आके वेयर एज लगाना है, सिंपल। अब यहाँ पर आते हैं और मैं एक दफा इसको रिफ्रेश करता हूँ और आपको अब दिखाता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे एज के हिसाब से सर्चिंग करनी है और मैंने लिखा एज 25 लिखा, तो देखें जितने भी 25 वाले स्टूडेंट हैं जिनकी एज 25 हो सारे के सारे आ गए। अब मैंने कहा मुझे सिटी की बेसिस पे सर्च करनी है, किसकी बेसिस पे? तो मैंने यहाँ पर लिखा कराची, कराची वाले स्टूडेंट आ गए। मैंने कहा भाई नेम के हिसाब से सर्चिंग करनी है, जो इसका नाम असद है उसका नाम आ जाए। तो अब ये जो सर्चिंग हो रही है ये दो तरीकों से हो रही है। एक तो आप पहले ये बता रहे हैं कि आपको सर्च बाय आईडी करना है, सर्च बाय नेम करना है, सर्च बाय सिटी करना है या सर्च बाय एज करना है। उसके साथ आप उसको एक वैल्यू पास करना है जो कि उसकी है, वो टर्म है जिसको आपने सर्च करना है। जैसे एज को अगर सर्च करना है तो कौन सी एज को सर्च करना है? 25, 26, 27, ठीक है, वो टेक्स्ट बॉक्स में दे रहे हैं और रेडियो बटन से ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी सर्चिंग करनी है, सर्च बाय आईडी, सर्च बाय नेम, सर्च बाय सिटी या सर्च बाय आइडियाज, जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए। हाँ, किस वैल्यू से सर्च करना है, टेक्स्ट बॉक्स से वो वैल्यू मिल रही है और रेडियो बटन से हम ये बता रहे हैं कि हम किस कॉलम की बेस पे सर्च कर रहे हैं। और ये सारा काम हमारा कहाँ पे हो रहा है? ये इसमें हो रहा है गेट के अंदर। देखो ऊपर टर्म्स मिल रही है, यहाँ पे नेम में क्या मिला है? असद, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में मैंने एंटर किया, और यहाँ पे सर्च में क्या मिला? नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च बाय नेम किया था।